गांव के एक कोने में रामू खेत से लौट रहा है। तभी उसे एक बुजुर्ग बाबा जी मिलते हैं। बेटा, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार लगते हो। क्या तुम एक साहसिक काम करोगे? लेकिन मेरे पास तो कोई खास ताकत नहीं है बाबा जी। बाबा जी, ताकत से बड़ा हथियार है ईमानदारी और धैर्य। ये लो, ये एक पुराना नक्शा है जो एक खजाने तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, असली खजाना वह होगा जिसे तुम इस यात्रा में सीखोगे। रामू नक्शा लेता है और रोमांच से भर जाता है। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। रामू जंगल के रास्ते पर जा रहा है, तभी एक अमीर व्यापारी उसे रोकता है। ये क्या है तुम्हारा? ये एक नक्शा है जिससे मैं खजाने तक पहुंच सकता हूँ। भोले लड़के, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम ये नक्शा मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे दूंगा। रामू कुछ देर सोचता है, लेकिन फिर दृढ़ता से जवाब, नहीं, यह मेरी मेहनत की यात्रा है, मैं इसे खुद पूरा करूंगा। रामू व्यापारी को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। रामू को रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कमजोर और भूखी लग रही है। बूढ़ी औरत, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रामू अपनी पोटली खोलता है जिसमें सिर्फ एक रोटी बची है। वह बिना सोचे रोटी बूढ़ी औरत को दे देता है। माँ, ये लो, भूख से बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती। बूढ़ी औरत रोटी खाती है और मुस्कुराकर आशीर्वाद देती है। तूने जो दिया है वो कई गुना होकर तुझे वापस मिलेगा। रामू आश्चर्य से उनकी बात सुनता है और आगे बढ़ जाता है। रामू आखिरकार गुफा के पास पहुंचता है जहां खजाना छिपा है, लेकिन द्वार पर एक बड़ा और डरावना दैत्य खड़ा है। रुको, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। रामू घबराता है, लेकिन फिर आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैं ईमानदारी से ये खजाना पाने आया हूँ। अगर ये मेरा भाग्य है तो मैं इसे पाऊंगा, नहीं तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। दैत्य कुछ देर सोचता है और फिर जोर से हंसता है। तुमने सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा पास कर दी। जाओ, खजाना तुम्हारा है। रामू उत्साह से गुफा में प्रवेश करता है और देखता है कि वहां सोने चांदी के सिक्कों से भरे संदूक हैं, लेकिन सबसे बड़ा खजाना था उसकी सीख। रामू खजाना लेकर गांव लौटता है, लेकिन वह केवल अपने लिए नहीं रखता। वह गांव के गरीबों की मदद करता है, स्कूल बनवाता है और सभी की जिंदगी बेहतर बनाने में लग जाता है।